दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछे गए जीके जीएस के 45 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट दोस्तों बृहस्पति ग्रह है, जिसे हम इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों गैनीमेड है, ठीक ना, गैनीमेड, जो कि बृहस्पति ग्रह का ही उपग्रह है, ठीक ना, बृहस्पति का ही उपग्रह है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है डीमोस है, जो कि मंगल ग्रह का है, ठीक ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है, ठीक ना। चलिए ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। दोस्तों ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है। देखिए अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा को दोस्तों और भी हम कई नामों से जानते हैं। इसे हम ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, और इसे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर से गुजरता है। और दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा किसे कहा जाता है। तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक ना। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को। और भारत का जो है मानक समय रेखा क्या कहलाता है। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा कहलाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। और भारत का मानक समय रेखा ये 5 राज्यों से गुजरता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल की संसद को दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से गुजरता है, ये हो चुका है। चलिए विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई। दोस्तों विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत 1975 से हुई। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है। तो आयरलैंड की राजधानी दोस्तों डबलिन है। चलिए रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। रूस का राष्ट्रीय खेल दोस्तों ये है शतरंज, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है। दोस्तों ड्यूमा जो है ना ये रूस की संसद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए सैडल। और अगर भारत की पूछा जाए तो भारत की सबसे उच्चतम चोटी दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन और K2, गॉडविन ऑस्टिन और K2, ये याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान दोस्तों ये होता है राज्यपाल। और अगर संघ और देश की पूछा जाए तो देश की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष वापस आए, ठीक ना, भारत वापस आए। तो 1915 में आए थे। चलिए भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रेलवे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 31 में। चलिए सुवर्ण द्वीप किस देश का प्राचीन नाम है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जावा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है। तो ये दोस्तों फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा कांग्रेस नाम है, ठीक ना। विद्युत चुंबक किसका बना होता है। तो विद्युत चुंबक दोस्तों नर्म लोहे का बना होता है। वेददा किस देश की प्रमुख जनजाति है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों श्रीलंका की। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों टेबल टेनिस जो है ना ये दोस्तों चीन का राष्ट्रीय खेल है। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। सही आंसर होगा कनिष्क को, ठीक ना। चलिए छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जीजाबाई, ठीक ना। संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों पर्यटन दिवस जो है ना ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखिए लेंस की क्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है। तो लेंस की क्षमता को दोस्तों डायऑप्टर में मापा जाता है। ये तो जानते ही आपने क्लास 10 से पूछा गया है। रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है। तो रेड इंडियन दोस्तों ये जो है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति है। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों बैडमिंटन जो है ना ये दोस्तों इंडोनेशिया की राष्ट्रीय खेल है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है।
देखिए इकोनॉमिक्स से मिक्स क्वेश्चन पूछा गया है, जीके में इकोनॉमिक्स से भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना, तो प्लीज़ कर लेना आप लोग, क्योंकि ये लोग बताते नहीं है डिटेल में सिलेबस। 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पिकासो का, ठीक ना। पनामा नहर को किसने बनवाया था? तो पनामा नहर को दोस्तों ये फर्नांडो डी लेसेप्स ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है वुशमैन किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो ये दोस्तों कालाहारी की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 23 मार्च 1931। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने की थी, ठीक है ना, गुरु अंगद जी ने की थी गुरुमुखी लिपि की शुरुआत। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वुड डिस्पैच को, ठीक है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों बीजिंग का प्राचीन नाम पीकिंग था, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है? दोस्तों माओरी जो है ना ये न्यूजीलैंड का जो है प्रमुख जनजाति है, ठीक है ना। चलिए शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों शैवालों का जो अध्ययन है ना ये फाइकोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा जूडो। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 90 दिन, ठीक है। एक बार और ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? 90 दिनों के बराबर समय लगाता है, ठीक है ना। मलेशिया की संसद का नाम क्या है? तो मलेशिया की संसद का नाम दीवान निगारा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एस्किमो किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? कनाडा की। ईरान का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया था, ये आपने सुने होंगे। जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी की संसद को दोस्तों बुंडस्टैग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पिग्मीज किस क्षेत्र की जनजाति है? तो इसका सही आंसर होगा कांगो वैसिन की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों भूटान का जो है ना राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।